गुरु प्यारी साध संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके ही अपने चैनल निरंकारी डिवाइन पर। आज फिर मैं आपके लिए एक बहुत ही खूबसूरत साखी लेकर आई हूँ। चलिए ज़्यादा समय ना गवाते हुए साखी सुनते हैं। साध संगत जी, ब्रिटेन के स्कॉटलैंड में फ्लेमिंग नाम का एक गरीब किसान था। एक दिन वो किसान अपने खेतों में काम कर रहा था कि अचानक उसे किसी के चीखने की आवाज़ सुनाई दी। किसान ने अपना सारा सामान और औजार फेंका और तेजी से आवाज़ की ओर चला गया। आवाज़ की दिशा में जाने पर उसने देखा कि एक बच्चा दलदल में डूब रहा था। वो बालक कमर तक कीचड़ में फंसा हुआ बाहर निकलने के लिए संघर्ष कर रहा था। वो बच्चा डर के मारे बुरी तरह कांप रहा था और चिल्ला रहा था। साथ संगत जी, फ्लेमिंग ने, उस किसान ने आनन फानन में लंबी सी टहनी ढूंढी और अपनी जान पर खेल कर उस लंबी टहनी के सहारे उस बच्चे को दलदल से बाहर निकाला। अगले दिन उस किसान की छोटी सी झोपड़ी के सामने एक शानदार गाड़ी आकर रुकी। उसमें से एक कीमती वस्त्र पहने हुए एक सज्जन उतरे। उन सज्जन ने किसान को अपना परिचय देते हुए कहा कि कल जिस बालक को आपने बचाया था, मैं उसका पिता हूँ और मेरा नाम रेंडोल्फ चर्चिल है। फिर उस अमीर रेंडोल्फ चर्चिल ने कहा कि वो इस एहसान का बदला चुकाने आए हैं। साथ संगत जी, फ्लेमिंग नामक उस किसान ने उस सज्जन के प्रस्ताव को ठुकरा दिया। फ्लेमिंग ने कहा कि मैंने जो कुछ किया है उसके बदले में मैं कोई भी पैसा नहीं लूँगा। किसी को बचाना मेरा कर्तव्य है, मानवता है, इंसानियत है और उस मानवता का, इंसानियत का कोई मोल नहीं होता। इसी बीच फ्लेमिंग का बेटा झोपड़ी के दरवाजे पर आया। उस अमीर सज्जन की नज़र अचानक से फ्लेमिंग के बेटे पर गई तो उसने एक विचार किया। चर्चिल ने फ्लेमिंग किसान से पूछा कि क्या ये आपका बेटा है? किसान ने गर्व से कहा कि हाँ, ये मेरा बेटा है। अब चर्चिल ने, उस सज्जन व्यक्ति ने एक नए सिरे से बात शुरू करते हुए किसान से कहा कि ठीक है, अगर आपको मेरी कीमत मंजूर नहीं है तो ऐसा करते हैं कि आपके बेटे की शिक्षा का भार मैं अपने ऊपर ले लेता हूँ। मैं उसे ऊंची स्तर की शिक्षा दिलवाने की व्यवस्था करूँगा, जो शिक्षा मैं अपने खुद के बेटे को दिलवा रहा हूँ। फिर आपका बेटा आगे चलकर एक अच्छा इंसान बनेगा और आप अपने बेटे पर गर्व महसूस करेंगे। साथ संगत जी, अब फ्लेमिंग किसान ने सोचा कि मैं तो अपने बेटे को ऊंची शिक्षा दिला नहीं पाऊँगा और ना ही सारी सुविधा जुटा पाऊँगा जिससे ये बड़ा आदमी बन सके। इसीलिए फ्लेमिंग ने सज्जन के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। साथ संगत जी, अपने बच्चे के भविष्य के खातिर फ्लेमिंग तैयार हो गया। अब फ्लेमिंग के बेटे को सर्वश्रेष्ठ स्कूल में पढ़ने का मौका मिला और आगे बढ़ते हुए उसने लंदन के प्रतिष्ठित सेंट मेरीज मेडिकल स्कूल से स्नातक डिग्री हासिल की। साथ संगत जी, फिर उसी किसान का ये बेटा पूरी दुनिया में पेनिसिलिन का आविष्कारक, महान वैज्ञानिक सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के नाम से विख्यात हुआ, जिनका नाम हम सभी जानते हैं। लेकिन ये कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। कुछ वर्षों के बाद उस अमीर चर्चिल के बेटे को निमोनिया हो गया और उसकी जान पेनिसिलिन के इंजेक्शन से ही बची। और उस अमीर रेंडोल्फ चर्चिल के बेटे का नाम था विंस्टन चर्चिल, जो 2 बार ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रहे। है ना आश्चर्यजनक संयोग। साथ संगत जी, इसीलिए कहा जाता है कि व्यक्ति को हमेशा अच्छे काम करते रहना चाहिए, क्योंकि आपका किया हुआ काम आखिरकार लौटकर आपके पास ही आता है। यानी अच्छाई पलट पलट कर आती रहती है। यकीन मानिए, मानवता की दिशा में उठाया गया प्रत्येक कदम आपकी स्वयं की चिंताओं को कम करने में मील का पत्थर साबित होगा।
साथ संगत जी, कुएं में उतरने के बाद बाल्टी झुकती है, लेकिन झुकने के बाद भर कर ही बाहर निकलती है। और यही ज़िंदगी जीने का सार है। जीवन भी कुछ ऐसा ही है। जो झुकता है वो ऐसे ही कुछ ना कुछ लेकर ही उठता है। इसीलिए हमेशा अच्छे कर्म करते रहना चाहिए। साथ संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी।